आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर विच इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो जब वो सोल्यूशन बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एलिवेट का मतलब बढ़ जाना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वाटर अगर मैं प्योर लूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे अगर उसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करता हूँ, तो जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है मेरा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 101 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मतलब 1 डिग्री से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका बढ़ जाता है। इसको समझने के लिए हमें पहले ग्राफ समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हमें पता है कि अगर मैं वाटर को रूम टेम्परेचर पे लूँ, तो इसका मतलब उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब करके रखी होगी, तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, ज़ीरो नहीं होगा। और जो अगर उसका जो टेम्परेचर है वो ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, ज़ीरो तो नहीं होगी। तो अगर जैसे मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब जो हमारे पास लिक्विड होता है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ उसके बाद उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस लाइन के ऊपर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे उसके। क्लियर हुआ इतना? तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाएँगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जो हमारे पास लिक्विड होगा, वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, यानी सॉल्ट ऐड किया। तो सॉल्ट जब इसके अंदर जाता है, आपको पता है कि सॉल्ट का जो डिसोल्यूशन होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो मतलब जो नमक जाता है पानी के अंदर, वो पानी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हल्का सा कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा-सा कम हुआ। अब मुझे उसको बॉयल करना है, तो उसको बॉयल करने के लिए उसके वेपर्स बनाने हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक पॉइंट आएगा, जहाँ पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और इसके बाद इसके वेपर्स बनने लग जाएँगे। तो ये था सॉल्यूशन का, और ये था प्योर सॉल्वेंट ए का। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास टेम्परेचर आया, ये आया मतलब हमारे पास जो प्योर सॉल्यूशन सॉल्यूट था, सॉरी प्योर सॉल्वेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, और सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया ये वाला। ये प्योर था तो उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया। अब इनके बीच में क्या है, सॉल्यूट के ऐड करने के बाद टेम्परेचर का डिफरेंस आया, तो मैं कैसे निकालता हूँ, डेल्टा टी बी, चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, वो किसके बराबर होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और हमें ये पता था कि जो चेंज था ये आया किस वजह से, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आया, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी उसकी मोलैलिटी के बराबर, मतलब मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन के अंदर मोलैलिटी बढ़ेगी, तो जो चेंज होगा, डिफरेंस होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। समझ में आया? अब मोलैलिटी क्या होती है, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा के बी, और यहाँ पे मोलैलिटी, जहाँ पे मेरे पास जो के बी है वो क्या है, मेरे पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका दूसरा मोस्ट फेमस नाम है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, के बी इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर के जी ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई एन ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए, और के बी इंटू एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसकी जगह मैंने ये वाली चीज़ लिख दी बस। तो डेल्टा
टी बी हमारे पास आ गया के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड हुआ है एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इसका मतलब एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और इसमें कई बार इसके यूनिट पूछे जाते हैं, तो इसके यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, के बी को मैं इस तरफ रखा, डेल्टा टी बी, और यह था, यहाँ था मेरे पास मोलैलिटी, मोलैलिटी को मैं ले गया इसके नीचे। तो टेम्परेचर के यूनिट होते हैं केल्विन, और मोलैलिटी के होते हैं मोल्स पर केजी, मोल पर केजी। तो ये आ गया हमारे पास केल्विन, और केजी चला जाएगा ऊपर, तो केजी, और यहाँ पे आएगा पर मोल। तो यह हमारे पास एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के हमारे पास यूनिट्स। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।